तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस शक्ति चक्र को देखने से हमारी आंखों का जो आरजीबी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तब हमें सोचना देखना बहुत ही हमारा क्लियर हो जाता है। आंखें बंद करोगे, जो भी आप देखोगे आपको इतना क्लैरिटी में दिखेगा, क्योंकि आपके आरजीबी जो कि पहले आपको कलर आपको दिखाई नहीं देते थे, उसकी इतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि आपको जब भी आंखें बंद करोगे, कुछ सोचोगे, बहुत क्लैरिटी में दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो फ्रेंड्स? तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खास है। तो मैं चाहता हूं आप लाइक कर देना इस वीडियो को फ्रेंड्स। आपके एक लाइक से हमारी ये वीडियो बहुत आगे जाएगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना। तो आज की वीडियो जो है वो साधना के ऊपर है। वो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि त्राटक साधना जो है वो कैसे की जाती है, ठीक है, उसको साधना को कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बताएं। तो आज मैं आपको एक साधना की त्राटक साधना के ऊपर जो है वो जानकारी देने वाला हूं। तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, ताकि और भी बढ़िया से बढ़िया जानकारी मैं आप दोस्तों के लिए ला सकूं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। दरअसल मैं मोबाइल पे तो सॉफ्टवेयर से तो मतलब ध्यान लगाता ही हूँ, ठीक है। तो मैंने एक स्पेशल वीडियो एडिटिंग की हुई है एलईडी के लिए। जिसके घर में एलईडी हो, जिसपे पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड लग जाता है, तो वो ऐसे मतलब वीडियो डाल के तो इस पे भी साधना कर सकता है। जैसे ये 32 इंच की एलईडी है, तो इससे आप ये 5-7 फुट दूर होकर भी बैठ के देखेंगे इसको, तो बहुत ज़्यादा इसके जो है फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं, ये जो किनारे हैं इसके, तो ये जो किनारे हैं ये ऐसे घूमते हैं, ठीक है, इस तरफ को। तो ये थोड़ी देर ऐसे घूमते हैं, जैसे बाद में हमारा दिमाग जो है वो थक जाता है इसको ऐसे घूमते हुए। तो क्या होगा, अभी मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, ये ऐसे घूम रही है। तो कुछ देर के बाद में जैसे आप लगातार इसको देखते रहोगे, इसके किनारों को पूरा सारा इसको घूमते हुए देखते रहोगे, थोड़े समय में आपको लगेगा कि ये जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं जो कि इस तरफ को घूम रही हैं, तो बाद में आपको दिखेगा कि ये उल्टी दिशा में घूमनी शुरू हो गई। ऐसे उल्टी दिशा में ये घूमनी शुरू हो गई। तो उससे पता चलता है कि हमारे दिमाग की क्षमता जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इससे क्या है, जब आप हर रोज़ ध्यान लगाओगे, जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं, इसकी जो पत्तियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, इसको उल्टा नहीं घूमने देना। थोड़ा बहुत उल्टा जैसे घूमता है, उसी वक्त फिर ताकत लगाओ दिमाग की, ठीक है। आप इसको रोक के देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आपने रोका तो आपको हलचल महसूस होगी कि दिमाग में ये जो है उल्टा ही घूम रहा दिखाई देता है, क्योंकि हमारे दिमाग की क्षमता जो है इतनी नहीं है कि हम लोग वीडियो को देख सके, आंखें बंद करके किसी वीडियो को देख सके जैसे हम टीवी पे देखते हैं। तो क्या होता है कि हमें सिर्फ इमेजेस ही दिखाई देती हैं। जब हम फोटोज, कोई भी मेमोरी, कोई पुरानी याद हम जब सोचते हैं, तो उस वक्त हमें क्या है, एक पिक्चर के रूप में एक फोटो दिखती है, और हमें सुनने को सिर्फ ऑडियो ही महसूस होता है, सिर्फ आवाज़ें सुनती हैं। लेकिन वीडियोस के रूप में हम कभी भी नहीं देख पाते अपना जो पास्ट जो कुछ बीता है हमारा भूतकाल में। तो इससे क्या होता है, जब इस पर आप साधना करोगे तो आपको थोड़े समय के बाद में आप आंखें मीचेंगे तो वीडियो की तरह आपको सोच दिखा करेगी। इसमें आपकी आंखों का जो आरजीबी, जिसको बोलते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, तो ये जो आपकी जो आंखें का आरजीबी है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तब आपको रंग दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे आप जहाँ पर भी जैसे ताकत लगाएंगे, अपनी आध्यात्मिक ताकत जहाँ पे भी आप लगाओगे, वहीं पे आपको ये कलर दिखेंगे। और जितना ज़्यादा जिस दिमाग के या शरीर के हिस्से की ताकत लग रही होगी, उसी हिसाब से उस कलर का कम ज़्यादा होना आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप साधना कर रहे हैं तो सातों कलर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और मानसिक प्रभाव, जैसे आप सोच रहे हैं कि नीला कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका प्रभाव नीले का बनेगा और ज़्यादा आपको नीला दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो एडिटिंग थोड़ी कर सकें, या फिर व्हाट्सएप पे मैं आपको इसकी वीडियो सेंड कर दूंगा अगर आप चाहें तो आप जैसे ये प्ले किया, आपको ये कम से कम 15-20 मिनट आपको हर रोज़ देखना है। जब आपको इसके फ़ायदे शुरू हो जाएंगे, आपको पता चलने लग जाएगा, आपके अंदर ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, ऊर्जा आपके शरीर में बहुत बढ़ेगी, आपको महसूस होने लग जाएगा। तो उसके बाद में आपको इसका जो है टाइम और बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए आप हर रोज़ सुबह और शाम करते हो, उसके बाद में दोपहर का टाइम जोड़ देना है। जैसे आपको लगता है कि आपने 3-4 दिन इतना ज़्यादा ध्यान दिया, 20-20, 25-25 मिनट, तो 3-4 दिन के बाद आपको दिखेगा कि वाकई ही आपका जो है साधना जो है शुरू हो गई है, क्योंकि आपको शक्ति हासिल होगी। इसको शक्ति चक्र बोलते हैं, ठीक है। इससे ही हमें शक्ति मिलती है। आँखों से हमारे
मन के अंदर शक्ति प्रवाहित होती है। तो सबसे आसान तरीका है, सबसे शॉर्टकट तरीका है हमारे दिमाग को शून्य करने का। तो मैं चाहता हूं अगर आप साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको आज तक सही मार्ग नहीं मिला, बताने वाला कोई नहीं मिला, तो आप इस तरह के ऐप होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो ये जो पिक्चर है, ये जो फोटो है, आपको GIF में भी मिल जाएगी, ग्राफिक्स में भी आपको ये जो पिक्चर मिल जाएगी, मोबाइल में भी आप देख सकते हो। पर लेकिन जो LED में बड़ी में हम देखते हैं उसमें और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पर लेकिन अगर आपके पास LED TV वगैरह ऐसा कुछ नहीं है तो आप मोबाइल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसका। बजाय हम लोग जिस चीज़ को जानते नहीं है, जिसको समझ नहीं सकते हैं, उसकी तरह साधना करते हैं तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन इसकी 100% गारंटी है कि अगर आप आधा घंटा हर रोज ध्यान लगाते हो तो आपको शक्ति हासिल होगी। और उसके बाद में जब आप साधना करोगे, कोई भी मंत्र जब बोलोगे तो आपका उस पर प्रभाव बनेगा। आपको महसूस होगा कि यार ये मंत्र सचमुच काम करेंगे, और करते भी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सच्चाई पे निर्भर है। आजकल जो है लोग ये इसके बारे में नहीं बताते, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, ठीक है। और पढ़ाई करना आसान है, ठीक है। लोगों से बातचीत करना आसान है, और गीत भजन गाना जैसे लोग कहते हैं कि सत्संगों में, ये सब मैं आसान मानता हूँ। लेकिन ये त्राटक साधना जो है, इसके ऊपर ये बहुत मुश्किल है। यानी कि जब आप शुरू में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो फालतू चीज है, पर बाद में जब आप 2-3 दिन 20-20 मिनट सुबह शाम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। और जिसने ये कर लिया तो देखना, आप किसी से भी बातचीत करोगे आपका प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आपने मुश्किल काम को किया है अपने दिमाग से। तो दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, और इसकी ताकत इतनी बढ़ा सकते हैं आप कि किसी और चीज़ को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, जरूर बताना। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। आगे और भी आपको मेडिटेशन की तकनीक बताऊंगा, साधना की तकनीक बताऊंगा। जैसे शीशे के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, ठीक है, मिरर त्राटक कैसे किया जाता है। पर पहले बता दूं, पहले आपको सबसे पहले यही जो है इस पे ही ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर आप इस पे ध्यान लगाते हैं तभी आप मिरर त्राटक कर सकते हैं। जो हम लोग दिए में जो ज्योति त्राटक होता है, ज्योति त्राटक भी हम तभी कर सकते हैं अगर हमने ये पहले किया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान देना फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना फ्रेंड्स। और अगर आपको साधना के रिलेटिव कुछ भी आपने पूछना हो, मेडिटेशन के रिलेटिव, अगर आपको लगता है कि कोई अनुभूति आपके साथ हो रही है तो आपको समझाने वाला, बताने वाला कोई नहीं है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको साधना के बारे में, मेडिटेशन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा कामयाबी का रहस्य जो है वो यही है, मैं साधना हर रोज करता हूँ। इससे क्या है कि हमें कामयाबी जल्दी मिलती है, जो हमें काफ़ी साल के बाद मिलनी होती है वो हमें जल्द मिलती है, ठीक है। क्योंकि मेहनत के आगे कहते हैं कि सब कुछ झुक जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी मेहनत होगी उतनी ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। बिना मेहनत के आजकल कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले में जो मैं किताबों में बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे ये ज्ञान जो है ये मिला कि शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति चक्र पे ध्यान लगाना पड़ता है। बिना शक्ति चक्र पे ध्यान लगाए हमें क्या है, शक्ति हासिल नहीं होती। आजकल के समय में जहाँ पर हमारी सोच जो होती है वो शून्य नहीं हो पाती, इधर उधर दिमाग दौड़ता है। जब हम मुश्किल काम करते हैं, कोई दिमाग में मैथमेटिक्स सवाल जो होता है वो सॉल्व करने लगते हैं, कोई भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन होता है वो हम जब सॉल्व करने लगते हैं तो उस वक्त क्या होता है फ्रेंड्स, उस वक्त हमारा दिमाग जो है वो इसको समझ नहीं पाता। बहुत दर्द होता है हमारे दिमाग में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, हमारी सोच जो है वो भागती है, क्योंकि मन की चंचलता इसी से पता चलती है कि मुश्किल जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं या कोई चीज आप याद करते हैं तो कितना दर्द होता है दिमाग में। तो वैसा ही दर्द, उससे कहीं ज्यादा दर्द दिमाग में इस चीज को देखने से होता है, इसको समझने में। आंखें बंद करके इसको देखने की कोशिश करें। शुरू में तो आपको दिखेगा ही नहीं, एक आधी पंखुड़ी आपको दिखेगी, वो भी इतनी ज्यादा रोशनी से भरा होगा दिमाग कि आप खुद अनुभव करेंगे। तो कृपया इस चीज को आप जरूर देखें, ठीक है। और अगर आप साधना कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में या मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताएं, ताकि मैं और भी वीडियोस इसके रिगार्डिंग बना सकूं और आपको जानकारी दे सकूं बढ़िया से बढ़िया। तो फ्रेंड्स,
आजकल की दुनिया में आपको पता ही है, तेज तरार जिंदगी में सभी लोग टेक्नोलॉजी पे भी विश्वास करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ से आई। तो अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जाते हैं तो टेक्नोलॉजी से हमें पता चलता है कि ये भगवान की तरफ से ही, भगवान के लोगों की तरफ से ये टेक्नोलॉजी निकली है, जो कि हम लोग कंप्यूटर, LED, मोबाइल्स जो चला रहे हैं, जिसको हम बहुत उपयोग मानते हैं। पर लेकिन शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत जो है वो साधना करने वाले व्यक्तियों से हुई। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि मंदिर में बैठे हुए लोग या गुरुद्वारों में बैठे हुए या किसी धार्मिक स्थल में बैठे हुए लोग ये चीज़ें बनाते हैं, भाई ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल जो मेहनत करते हैं वो भी मेहनत की साधना होती है। जो ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं वो ज्ञान को प्राप्त होते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति इंसान को सर्वोत्तम बनाती है, सर्वोच्च बनाती है हर एक क्षेत्र में। अगर आपको लगता है सामाजिक चीज़ें आपको याद नहीं रहती या आपको आध्यात्मिक चीज़ें याद नहीं रहती, आपका दिमाग किसी चीज़ पे कमज़ोर है, तो मेडिटेशन आप कीजिए। मेडिटेशन से आपका जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप सभी दोस्तों का, धन्यवाद।